पश्चिमी यूपी से बहुत जल्द चुनावी हुंकार भरने जा रहे हैं। जल्द ही एक मंच पर नजर आएंगे अखिलेश और राहुल गांधी। तो देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां आपने देखा कि बीजेपी लगातार तमाम बड़ी रैलियों को लगातार नेता संबोधित कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मोर्चा संभाले हुए, लेकिन विपक्ष इस कड़ी में बहुत पीछे नजर आ रहा है। और जहां कुछ ही दिन बाद पहले चरण का चुनाव होना है, ईद के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए बड़ी रैली जिसकी तैयारियों में विपक्ष लगा हुआ है। पहले फेज में चुनाव में विपक्ष प्रचार से कोसों दूर रहा है। ईद के बाद विपक्ष एक तरफ बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, जोर आजमाइश लगातार जारी है, लेकिन विपक्ष कैंपेनिंग से पहले चरण से काफी दूर नजर आ रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी स्टार प्रचारकों के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं, खुद कमान संभाले हुए हैं। एक साल में इसके मद्देनजर कई जनसभाओं को कर चुके हैं। पिछले अगर 12 दिनों की बात करें तो मुख्यमंत्री ने लगभग 17 से 18 सम्मेलन किए हैं। जनसभाओं के जरिए सीएम लगातार मजबूती से और देखिए 2024 की रणनीति, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव ईद के बाद एक बड़ी रैली में नजर आएंगे चुनाव के लिए, जहां एक तरफ बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। पूरे उत्तर प्रदेश भर में, देश भर में स्टार प्रचारकों की पूरी फौज लगी है, केंद्रीय मंत्रियों की पूरी फौज लगी है, लेकिन विपक्ष इसमें काफी दूर नजर आ रहा है। अगर इन 12 दिनों कोई उठा ले तो लगातार रैलियां हो रही है बीजेपी की तरफ से। और मेरे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी सीमाब जुड़ चुके हैं। सीमाब, जहां पहले चरण के लिए बहुत अब कम समय बचा हुआ है, वहीं विपक्ष की तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन ईद के बाद रैली बड़ी देर कर दी विपक्ष ने। देखिए, जाहिर है कि नामांकन हो चुके हैं और चुनाव प्रचार भी चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम लगातार चुनावी दौरे पर हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, और लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, इसकी फिलहाल रैलियां नहीं हुई हैं और ये माना जा रहा है कि ईद के बाद यहां पर रैलियां की जाएंगी, जिस रैली में राहुल गांधी भी शामिल होंगे, अखिलेश यादव भी शामिल होंगे और प्रियंका गांधी भी एक मंच पे नजर आएंगे। तो यानी कि हुंकार जो भरी जाएगी विपक्ष की तरफ से, वो ईद के बाद भरी जाएगी। और ईद के बाद अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर निर्देशित भी किया है कि किसी तरह की कोई ढील बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो चुनाव होगा वो पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा, पूरी मेहनत के साथ लड़ा जाएगा और तैयार रहने के लिए कहा है कि अपने अपने जिले में, अपने अपने बूथ स्तर पर कार्यकर्ता तैयार रहें और चुनावी जंग का ऐलान हो चुका है। ऐसी सूरत में प्रचार के मामले में अगर बात की जाए तो गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रहा है, क्योंकि नामांकन के साथ ही साथ मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, सारे के सारे लोग जो है वो रैलियां कर रहे हैं, चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, बूथ सम्मेलन कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को आगे आने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष का लोग हैं, वो नेता, जिले के नेता जमीनी स्तर पर भले जाकर काम कर रहे हो, लोगों से संवाद कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन बड़ी रैलियां फिलहाल नहीं हो पाई हैं। तो अब जल्द ही बड़ी रैली भी देखने को मिलेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव मंच पर नजर आएंगे, अपने कार्यकर्ताओं को जिताने की अपील करेंगे। चलिए, अभी कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है सीमा, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। लोकेश भी गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं इस खबर पर, उनसे भी बातचीत करेंगे। लोकेश, यही सवाल है कि चुनाव के लिए जहां पर एक तरफ बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन विपक्ष बड़ी रैलियों से अभी भी दूरी बनाए हुआ है और लगातार जहां बीजेपी रैलियों पर रैलियां कर रही है, खुद 17 दिनों की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं, विपक्ष की दूरी बनाए हुए हैं।
देखिए, ये विपक्ष की दूरी जो है वो हो सकता है कि रमजान के महीने को लेकर के हो, लेकिन ये बात जरूर है कि जिस जी। तरीके से बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री खुद वेस्टर्न यूपी में 2 बड़ी जनसभाएं कर चुके हैं, रोड शो निकाल चुके हैं। इसके अलावा अगर मुख्यमंत्री के लिहाज से बात की जाए तो वो करीब 17 से ज्यादा ऐसे प्रबुद्ध सम्मेलन और जनसभाएं कर चुके हैं, जिसके अंदर की वो सीधे लोगों से रूबरू हुए हैं और पार्टी की जो अपनी घोषणा पत्र है, जो अपनी रणनीति है चुनाव के भीतर, वो जाहिर कर चुके हैं। दोनों डिप्टी सीएम लगातार फील्ड के अंदर बने हुए हैं और चूंकि स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो उनका दायरा न केवल यूपी तक सीमित है, बल्कि वो लगातार जो है राजस्थान के भी दौरे कर रहे हैं और फेज वाइज जहां जहां चुनाव है उस तरीके से आगे भी उनका चुनाव प्रचार होगा। लेकिन इस जगह पर कहीं न कहीं साफ तौर पर जो विपक्ष है, जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो पिछड़ता नजर आ रहा है। और अब तक समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की कोई भी इस तरीके की बड़ी रैली नहीं की गई है, ना ही कोई सम्मेलन किया गया है। हालांकि ये बात जरूर है कि बीएसपी की तरफ से जरूर जो उनके नेशनल कोऑर्डिनेटर है आकाश आनंद, वो एक्टिव हुए हैं पिछले 2 से 3 दिनों के भीतर। तो उस अगर लिहाज से चुनाव प्रचार के लिहाज से बात करें तो बहुत ज्यादा पिछड़ रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन की रणनीति का हिस्सा हो कि रमजान के महीने में लोग रोजा रखते हैं और ऐसे में जब जनसभाएं की जाएंगी तो उनको समस्या ना हो। तो उम्मीद जाहिर की जा रही है कि 11 तारीख के बाद, यानी कि जब ईद हो जाएगी, ईद के बाद ये तेजी चुनाव प्रचार के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन आप दूसरी तरफ आंकड़ों पर गौर करेंगे तो अभी 11 तारीख को ईद है और ऐसे में 12 तारीख को माना जा रहा है कि बासी ईद मनाई जाएगी। तो 13 तारीख को लोकेश, अभी चलिए मान लिया जाता है कि 1 महीने से रोजे चल रहे हो, रमजान चल रहे हो, लेकिन बीजेपी तो 1 साल से रणनीति कर रही है। देखिए, पिछले बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सीटें बीजेपी के हक में नहीं आई थी, जो सीटें बीजेपी ने गंवाई थी, उन सीटों के लिए भी अच्छी खासी रणनीति तैयार की जा रही है बीजेपी की तरफ से। विपक्ष को लेकर क्या रणनीति है? क्योंकि पहले फेज में 8 जिलों में वोटिंग होनी है, वहां को लेकर भी लगातार ताबड़तोड़ रणनीति बना रही है बीजेपी। तमाम नेता वहां पर लगे हुए हैं, पूरी जो स्टार प्रचारक हैं बीजेपी की तरफ से वो वहां पर जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों की फौज उतार दी गई। तो विपक्ष कहां दिख रहा है यहां पर? देखिए, विपक्ष, यही बात साफ तौर पर बताई जा रही है कि विपक्ष जो है वो इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि अगर आप आज से काउंट करेंगे तो केवल 9 दिन बचते हैं फर्स्ट फेज के चुनाव प्रचार बंद होने में, और इसमें से अगले 3 दिन और चले जाएंगे जब आप ईद के बीतने का इंतजार करेंगे। तो आखिरकार जो फर्स्ट फेज के लिए 8 सीट है, जो कि वेस्टर्न यूपी में सहारनपुर से लेकर के पीलीभीत तक की सीट्स हैं, और वो पिछली बार वहां पर ये देखा भी गया था कि जो गठबंधन उस वक्त हुआ था बीएसपी और समाजवादी पार्टी का, उसने काफी सीटें जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार बीजेपी के निगाह में वो सारी सीटें हैं, क्योंकि बीजेपी वो पार्टी कही जाती है जो हर वक्त इलेक्शन मोड में होती है और हर वक्त पूरी ताकत झोंक करके उसे बूथ स्तर से लेकर के और टॉप लेवल तक वो चुनाव के प्रचार में उतरे हुए हैं, संगठन के काम में उतरे हुए हैं। और यही वजह है कि जो उनकी प्रचारकों की सूची है, एक दिन में एक जनपद के अंदर डिप्टी सीएम भी मौजूद है, वहां पर सीएम भी मौजूद होते हैं, वहां पर केंद्रीय जो संगठन है, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके भी कार्यक्रम लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप ये बात कहेंगे कि जो बीजेपी की तैयारी दिख रही है चुनाव को लेकर के, वो बेहद पुख्ता है। और वहीं जब दूसरी तरफ गठबंधन की बात करते हैं तो उनकी तैयारी में बहुत ज्यादा लचरता नजर आ रही है। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि ईद के बाद आखिर ये जनसभाएं जब एक मंच पर होंगी, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पहले चरण के लिए 8 जिलों के लिए वोटिंग होना, और ऐसे में जहां पर ताबड़तोड़ रणनीतियां बीजेपी की नजर आ रही। सीमा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। सीमा, आपसे भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए बता रहे थे लोकेश वहां से, वो तस्वीर क्या होगी जिस वक्त राहुल गांधी नजर आएंगे एक साथ मंच पर, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, ये चुनावी तस्वीर क्या होगी और इसको लेकर क्या कुछ रणनीति होगी, कितने दिनों में ये रैली होगी, लोग जानना चाहते हैं। देखिए, राहुल गांधी की जब न्याय यात्रा चल रही थी तो वो उत्तर प्रदेश होकर गुजरी थी और उस टाइम अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ था। तो आगरा में जाकर वो शामिल हुए थे और तमाम बातें उस वक्त जो है वो हुई थी, मंच पे एक साथ तीनों लोग नजर आए थे। अब यही इसी तरह का कुछ नजारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा जब तीनों नेता एक साथ मंच पे नजर आएंगे, क्योंकि ईद के बाद रमजान का महीना खत्म होगा और ईद के बाद जब रैलियों की शुरुआत होगी तो जाहिर है कि उसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे और बड़ी संख्या में जो नेता हैं उन लोगों को संबोधित करेंगे, अपनी बात रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी की कमियां बताएंगे और अपनी पार्टी की
सफलताएं बताएंगे कि उन्होंने किया क्या है और क्या नहीं किया है और किस आधार पर उनको वोट देना चाहिए। यही वजह है कि आज भी इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए, जनसभाएं करने के लिए, तमाम मुद्दों को लेकर आज यही सपा कार्यालय जहां पर हम मौजूद हैं, यहां पर अविनाश पांडे जो कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी हैं, अजय राय और कांग्रेस के और नेता अखिलेश यादव से मिलने के लिए आए हैं, आगे की रणनीति बनाने के लिए, क्योंकि 17 सीटें कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में हैं और बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो कैसे चुनाव प्रचार करना है, कैसे अमेठी और रायबरेली को साधना है, कैसे मैनपुरी और कन्नौज को साधना है, जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उन पर तो चर्चा चल ही रही है। साथ ही साथ आगामी रैलियों को लेकर भी बात हो रही है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव किस तरह से रैलियां करेंगे, उनका शेड्यूल क्या होगा और कहां पे इनकी रैलियां प्रभावी होंगी, उसको लेकर कांग्रेस के नेता अभी सपा कार्यालय में मौजूद हैं। ठीक है, इस पर आगे बातचीत करेंगे। सीमा आप जुड़े रहेंगे मेरे साथ, और लोकेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो देखिए, बात हो रही 2024 के लोकसभा चुनाव की, जहां पर रणनीतियों का दौर जारी है और जल्द ही उत्तर प्रदेश में जो नई रणनीति है राहुल गांधी और अखिलेश यादव की देखने को मिल सकती है। और अब से कुछ ही दिनों बाद यानी कि एक बड़ी रैली विपक्ष की होने जा रही है, जिसमें तमाम नेता आपको एक मंच में एक साथ नजर आएंगे। तो आपको बता रहे हैं कि जहां एक तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैली होनी है, वहीं एक बड़ी